वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 23 मार्च और 23 मार्च 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। आपको आने वाले 2000 एग्जाम के 23 में है वो यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वो पहला राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ विधेयक पारित किया है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए, राइट टू हेल्थ विधेयक की बात करें तो इसकी घोषणा है वो कब की गई थी? तो वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अब बात करें विधानसभा में यह विधेयक कब पेश किया गया था? तो सितंबर 2022 को पेश किया गया था। लेकिन पारित कब हुआ है? तो पारित है वो 21 मार्च 2023 को हुआ है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तो पूछा जा सकता है पेश कब किया गया? सितंबर 2022। और जो पारित कब हुआ है? तो 21 मार्च 2023 को। और क्या है? तो अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जा सकता, यानी कि चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, उसके अंदर मरीजों को है वो उपचार के लिए यानी कि ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं किया जा सकता। तो यह इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और बात करें फैक्ट की तो यह विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है। तो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। अब देखिए बूस्टर डोज में देखिए देश में पहली बार किस राज्य ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? तो राजस्थान ने। जनवरी महीने में हमने पढ़ा था अच्छे से। तो अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इंपॉर्टेंट है। देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो कोटा राजस्थान में खोली जाएगी। देश का पहला पिंक सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में बनाया जाएगा। और राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं राजस्थान से करंट अफेयर से रिलेटेड वो हमने एक साथ वो देख लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट अभी छपने वाला क्वेश्चन है। 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोरानाडा जोधपुर के अंदर है वो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। अब पूरी चर्चा करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो कब है? तो 20 से 22 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? बोरानाडा जोधपुर में। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। और आयोजन प्रतिवर्ष जोधपुर में होगा, यानी कि घोषणा की गई कि इसका आयोजन जो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो है इसका प्रतिवर्ष आयोजन है वो जोधपुर में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह क्या है? तो यह क्या है? राजस्थान से निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिए, यानी कि राजस्थान से निर्यात को बढ़ाने के लिए है वो इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी पूछा जा सकता है। अब जोधपुर में किया गया तो जोधपुर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते वो देखिए। तो देखिए, जोधपुर से जनजातीय आवासीय विद्यालय कहाँ स्थित है? तो हम बात करें जोधपुर के अंदर जनजातीय आवासीय विद्यालय है। और राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ किस जिले में है? तो राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में है। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पालगांव जोधपुर से हुई थी। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो बड़ला जोधपुर में है। और देखते हैं आगे। और देखिए, राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहां से की गई? तो जोधपुर से की गई। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट कहां लगाया जाएगा? तो आईआईटी जोधपुर में। और G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो जोधपुर में हुआ था। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन है वो जोधपुर में किया गया था। तो ये जोधपुर से रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 18 मार्च को गांधी जीवन दर्शन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो कोटा केंद्र है वो गांधी जीवन दर्शन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अब कोटा में किया गया तो कोटा से रिलेटेड करंट से क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए,
राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क स्थापित किया गया है? तो कोटा के अंदर स्ट्रेस सिटी पार्क स्थापित किया गया है। और देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो कोटा में खोली जाएगी। और हाल ही में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 3 से 5 फरवरी 2023 को कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया। और हाल ही में कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? तो ये भी कोटा के अंदर किया गया। और देखते हैं, और देखिए, राजस्थान की शिक्षा नगरी किस जिले को कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। राज्य में बोन बैंक कहाँ स्थित है? तो यह भी कोटा में स्थित है। और राजस्थान के किस जिले, किस बायोलॉजिकल पार्क में बाघ बाघिन लाने की अनुमति मिली है? तो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो कोटा में है, यहाँ पर बाघ बाघिन है वो लाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है और फिर से आने की पूरी संभावना है। तो राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जामडोली जयपुर के अंदर है, वो की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, की जा चुकी है और इसका अब है वो पूर्ण रूप से यह स्टार्ट हो चुकी है। तो यानी यह फिर से चर्चा में है, तो इसलिए जामडोली जयपुर के अंदर है वो राजस्थान की पहली और देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट की ओर। अब जयपुर में की जाएगी, तो जयपुर से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में। ये सभी जो बजट 2023-24 के अंदर जो घोषणा की गई थी, ये वो फैक्ट हैं जयपुर से रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए जयपुर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्थान के द्वारा की जाएगी? तो IIM उदयपुर के द्वारा एक्सपेरिमेंटल लैब है वो जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान में फिनटेक पार्क किस जिले में है? तो जयपुर में। देखिए फिनटेक सिटी और फिनटेक पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है। लेकिन फिनटेक यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, तो वो जोधपुर में है। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जामडोली जयपुर में। तो एक तो बाबा दिव्यांग आमटे विश्वविद्यालय और एक कंपोजिट रीजनल सेंटर ये जामडोली जयपुर के अंदर है वो स्थापित किए जा चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपको पता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन है वो किया गया था। और ये 18 मार्च से लेकर है वो 1 अप्रैल 2023 तक है यह मेला चलेगा। तो इंपॉर्टेंट है मल्लीनाथ पशु मेला, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, जबकि ददरेवा के अंदर है वो गोगा जी का मेला बढ़ता है। और गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था जो चूरू के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी उड़ीसा में, जो उड़ीसा का एक शहर है पुरी में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 25 में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। पंडुत्री व दमन दीव को हराकर वो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है महिला टीम ने, जबकि पुरुष टीम ने यहाँ पर रजत पदक जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो अंडर 25 के अंदर राजस्थान के द्वारा है वो स्वर्ण पदक जीता गया है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु सहेली जिन्हें नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वो है डॉक्टर नीलम गोयल को सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दूं नीलम गोयल है वो कौन है, क्या है? तो यह अवार्ड उन्हें सशक्त भारत जो अभियान के तहत राष्ट्रीय पार्लियामेंट और नेशनल ह्यूमन राइट एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शिक्षा व विकास के क्षेत्र में यह दिया गया था। और ये क्या कार्य करती है? ये राजस्थान व गुजरात में पानी बिजली के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नीलम गोयल पूछा जा सकता है। तो इनको है वो नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिया गया है। जबकि डॉक्टर कृति भारती को तो हमने बहुत बार चर्चा कर ली है, ये जोधपुर की रहने वाली है और बाल विवाह के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और बात करें इनको 10 दिसंबर 2022 को
क्या दिया गया था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था और साहस पुरस्कार 2022 दिया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। जबकि कोमल सिद्ध की हमने कल ही चर्चा की थी, ये क्या बनी है, थार श्री बनी है और ये अपने मिस मरवण भी बनी थी बीकानेर के अंदर जो ऊंट महोत्सव हुआ था। तो कोमल सिद्ध आपको याद रखना है। और गायत्री देवी यादव की बात करें तो इनको क्या दिया गया है, जल योद्धा पुरस्कार है वो दिया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल योगासन कंपटीशन का आयोजन कहाँ किया गया। तो नेशनल योगासन कंपटीशन का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया और जोधपुर के जितने भी फैक्ट थे वो हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अच्छी से चर्चा कर ली थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल योगासन कंपटीशन जोधपुर में हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अब कर लेते हैं, कल हमने 21 और 22 मार्च का एक साथ करंट अफेयर देखा था, तो इनके क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि रिवीजन आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जितनी बार आप ज़्यादा रिवीजन करोगे करंट अफेयर उतना ही मजबूत आपका रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थार महोत्सव 2023 में थार सुंदरी और थार श्री का खिताब किसने जीता है। तो ये किसने जीता है, कोमल सिद्ध व विक्रम सिंह सोलंकी के द्वारा है वो जीता गया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जबकि ऊंट महोत्सव के अंदर मिस मरवण और मिस्टर बिकाना है वो कोमल सिद्ध व रविंद्र जोशी रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। तो 23 से 24 मार्च 2023 को है वो भरतपुर के अंदर मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि 17 मार्च को डूंगरपुर में किया गया था मेगा जॉब फेयर का आयोजन, 2 मार्च को चौमू जयपुर में किया गया था और 19 से 21 मार्च को है वो जयपुर में है वो इसका ये जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो किया गया था। पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जिसको सीधे जिला बनाया गया है। तो दुद्दू जो जयपुर में था अब इसको जिला बना दिया गया है, जो यह पहली ग्राम पंचायत है जिसको सीधा जिला बनाया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी याद रखना भाई, भारत व सिंगापुर के मध्य सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो जोधपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया, भारत व सिंगापुर के मध्य यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा वर्ष 2023 का कला प्रोधा पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो इकराम राजस्थानी को दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है इकराम राजस्थानी, वेरी वेरी। जबकि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा इलारुण को है वो फेलोशिप अवार्ड है वो दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा। तो खेलगांव उदयपुर के अंदर है वो राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड है वो बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर है वो ऋतु बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो चूरू के अंदर है वो इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आफरी संस्थान जोधपुर द्वारा ध्रुव मित्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ऋषिका विश्नोई को है वो ध्रुव मित्र पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मंदिर का विकास महाकाल उज्जैन की तर्ज पर किया जाएगा। तो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर है जो इनका विकास है, इस मंदिर का विकास महाकाल उज्जैन की तर्ज पर है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आरकेट सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ एमओयू हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के साथ है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के साथ एमओयू हुआ है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कैरम प्रतियोगिता का विजेता कौन बने हैं। तो शाहरुख खान बने हैं, जो 18 से 19 मार्च को अजमेर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर किस योजना के तहत खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत है वो ब्लॉक स्तर पर खेल स्टेडियम का निर्माण है वो किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व फैक्ट हमने देख लिए और रिवीजन भी कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।